सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 25 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 28 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण की समझ। और टॉपिक है यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग है माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। ए माइनॉरिटी इज ए कम्युनिटी दैट इज मच स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक नंबर्स देन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम है। इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड द क्वेश्चन ऑफ नंबर्स but issues like access to power and resources of the people of this community are also connected. At the same time they have to maintain their social level and culture. ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं बल्कि इस समुदाय के लोगों को सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति को बनाकर भी रखना है। The culture of this majority community can affect the expression of society and government. बहुसंख्यक समुदायों की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। In such a situation, it may prove to be a loss for small-sized communities, and due to this, small communities may be marginalized. ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदायों के घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है इस कारण से छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। In such a situation, protective provisions are needed to protect minority communities from the possibility of cultural domination of majority communities. ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। These protection have been arranged in the Constitution because our Constitution is committed to protecting India's cultural diversity and establishing equality and justice. The judiciary has an important role in upholding the law and realizing fundamental rights. Its citizens feels that his fundamental rights are being violated, he can go to court. ओके तो ये कह रहे हैं बच्चों की संविधानों में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा व समानता न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। कानून को कायम रखने के लिए मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिकाओं की अहम भूमिका होती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत जा सकता है। मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन देखेंगे, मुसलमान और हाशियाकरण। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया, द नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैज़ बीन कंसीडर्ड एज ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, their status is weaker than other communities according to basic amenities, literacy and government jobs. विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदायों के मुकाबले कमजोर रही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी 2005 headed by Honorable Justice Rajendra Sachar, the status of Muslim is similar to the marginalized communities like scheduled caste and scheduled tribes according to various social, economic and educational indicators. अच्छा, माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। Like other minorities, many customs and practices of Muslims are quite different from those of the mainstream. दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज
और व्यवहार के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। नॉट ऑल बट सम मुस्लिम सी द प्रैक्टिस ऑफ बुरका, लॉन्ग बियर्ड एंड फेस कैप। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुरका, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन है। मैनी पीपल ट्राई टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स विद दीज सिम्बल्स। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑफन व्यूड विद ए डिफरेंट व्यू and this thinking becomes an excuse for mistreatment and discrimination, and sometimes this prejudice leads to hatred and violence। और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है और कभी कभी पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है। द रिलेशन ऑफ marginalized is association with a feeling of lack, prejudice and powerlessness। हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। दलित्स आर ए सिमिलर कम्युनिटी इन आवर कंट्री। हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। मार्जिनलाइजेशन नॉट ओनली क्रिएट्स ए वीक सोशल स्टेटस बट ऑल्सो गिव्स इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज। हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। डिस्पाइट दिस द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ कैन ऑल्सो बी चेंज्ड एंड चेंज्ड। ओके, ये कह रहे हैं कि इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है। मार्जिनलाइज्ड communities want to maintain their cultural distinctiveness as well as equal share in rights, development and their opportunities। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबरी का हिस्सा चाहते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है बच्चों, एक्टिविटी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल, ऑल्सो मेक ए पिक्चर ऑफ इट। आपको अपने अनुभव के आधार पर बताना है कि जो हाशियाई लोग होते हैं उनका जीवन कैसा होता है। आपको उनका एक चित्र भी बनाना है। तो बच्चों, जिनकी लाइफ में क्या होती हैं, लैक्स मतलब कमी होती है, जिनकी लाइफ में लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, जो मूलभूत सुविधाओं की कमी, या फिर हम कह सकते हैं एजुकेशन की कमी मान लीजिए, ठीक है, जहाँ पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, वो लोग हाशियाई लोग कहे जाते हैं। तो आप उनके बारे में थोड़ा लिख देना और उनकी एक पिक्चर के थ्रू उन्हें शो कर देना। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है वो हमें बताना है। तो आंसर नंबर 1 में हम लिखेंगे, ए माइनॉरिटी is a community that is much smaller in terms of religious and linguistic number than the rest of the population। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, पहले हम हेडिंग डालेंगे माइनॉरिटी अल्पसंख्यक, उसके बारे में लिखेंगे अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम है, जो कम संख्या में पाई जाती है। मेजॉरिटी का लिखेंगे, A majority is a community that is much bigger in terms of religious and linguistic number than the rest of the population। बहुसंख्यक एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की जनसंख्या के मुकाबले बहुत अधिक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, व्हाट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ इम्पोर्टेंट। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, देखिए, सिक्योरिटी इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ कल्चरल डोमिनेशन ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटीज। अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ डू पीपल फ्रॉम ए कम्युनिटी बिकम मेंबर ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़। क्वेश्चन है बच्चों ये, किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, पीपल फ्रॉम ए कम्युनिटी बिकम मार्जिनलाइज्ड पीपल ड्यू टू देयर लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, लिटरेसी एंड गवर्नमेंट जॉब्स।
किसी समुदाय के लोग मूलभूत सुविधाओं में कमी के कारण, जैसे साक्षरता हो गई या सरकारी नौकरियों में इसमें कमी के कारण वो क्या बन जाते हैं, हाशियाई लोग बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ कैन द डेवलपमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल बी पॉसिबल। इसका क्वेश्चन है कि हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव होता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, डेवलपमेंट कैन बी मेड possible by giving equal share in social, economic, education and other opportunities of marginalized people। हाशियाई लोगों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवसरों में बराबरी का हिस्सा देकर विकास संभव हो सकता है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।